थे तो काफ़ी सारी लड़कियां थी, बोला सर इस साल भी शादी नहीं होगा, क्या कह सकते हैं? इस पे तो हम कुछ नहीं कह सकते। हमारे देश की जो बेटी है जी, इस रवैया पे तो यही बोल सकते हैं कि सरकार हम लोग के भविष्य के साथ खेल रहे हैं कि आज मतलब उससे डर नहीं लगता है? हाँ? थोड़ा बहुत। अच्छा, तो मम्मी को जाके वोट किसको बोलिएगा देने के लिए इस बार? इसी का गलत फ़ायदा उठा करके मेरे समझ से नेता लोग केवल अपना हिसाब से काम करते हैं। नमस्कार, आप जुड़ रहे हैं संपूर्ण भारत न्यूज़ के साथ। मैं हूं यार यादव। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बिहार में शिक्षक बहाली को लेके जो है प्रक्रिया पे प्रक्रिया है, तो आज हम लोग हैं सक्सेस मंत्रा में और हमारे साथ है मदन यादव जी, जो कि मधुबनी ज़िला में जो है जाने माने शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं और इनके पढ़ाए हुए बच्चे कह सकते हैं कि वो अब मास्टर हो गए हैं। जब हम लोग स्कूल में जाते हैं तो बहुत मिलते हैं और सभी जगह हैं, फिर भी बीपीएससी पार्ट 2 का जो 2.0 का जो रिज़ल्ट आया है उस पे हम सर से फीडबैक लेने आए हैं कि सर ये रिज़ल्ट वास्तव में संतुष्टजनक है, वास्तव में जैसा आप बच्चों को पढ़ाते हैं उसके योग्य है, या इसमें कुछ जो है होना चाहिए। बिहार सरकार तो समय समय पे जब आप एडमिट कार्ड निकालने जाते हैं तब तक वो कुछ न कुछ करती रहती है। इस पे ही सर से राय लेंगे। सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं। सर, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम को, और साथ में जो आपको देखने वाले दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथ ही विशेष रूप से जो आप एक समाज में सही मैसेज देते हैं और हर एक बिंदु पर इवैल्यूएशन करते हैं, तो इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। सर, जिस प्रकार से रिज़ल्ट आया है, कह सकते हैं बीपीएससी 2.0, क्या लगता है आपको इस रिज़ल्ट का जो मायने है, जो कट ऑफ है, इस पे आपका क्या राय है सर? देखिए, बीपीएससी 2.0 की जो रिज़ल्ट आई है उसके कहानी को समझने के लिए पहले हम लोगों को बीपीएससी 1.0 पर जाना होगा। बिहार में जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया चल रही थी नियोजन के माध्यम से, उसके बाद बीपीएससी 1.0 के माध्यम से बहाली शुरू की गई और उसमें शुरू से ही कहा गया था कि इस बार की जो बहाली है उसमें डोमिसाइल नीति रहेगा। डोमिसाइल नीति मीन्स बिहार के जो स्थानीय लोग हैं उसी को नौकरी दी जाएगी। फिर क्या होता है कि बीच अप्लाई की प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति को हटा दिया जाता है। ये मेरे समझ से बिहार वासियों के लिए अच्छा नहीं था, पर समय अभाव में विद्यार्थी कुछ कर नहीं सका। फिर परीक्षा ली जाती है और फिर रिजल्ट का प्रकाशन होता है और बच्चे निराश हताश होते हैं। पुनः बच्चे उसके विरोध में कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन उसके तुरंत बाद बीपीएससी टीआरई 2.0 दे दिया जाता है और पुनः बालक एक बार अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं, इस आस से लगते हैं कि उसको शायद इस बार नौकरी पक्की है। लेकिन फिर जब इसका रिज़ल्ट आता है तो उसका कट ऑफ समझ से परे, विद्यार्थियों को लगता है कि यह समझ से परे है, क्योंकि जो लोग सोचे ही नहीं थे कि इतना हाई कट ऑफ जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम यही कह सकते हैं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई है, जो बालकों के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं है। और इस कट ऑफ हाई होने का प्रमुख कारण 3 है। जैसा कि हम बताए भी थे कि सबसे पहला कारण जो है वह है डोमिसाइल का हट जाना। दूसरा कारण, जो ऑलरेडी वैसे शिक्षक जो स्कूल में हैं, कार्यरत हैं, वो सारे लोग भी फॉर्म फिलअप किए, सारे लोग परीक्षा दिए और इस कारण से भी कट ऑफ हाई जा रहा है। और तीसरा कारण
जो टीआरई 2.0 में देखने को मिला कि पहली जो भाषा थी जिसके लिए कहा गया था कि उस भाषा में पास करना अनिवार्य है, जैसे ही परीक्षा हो जाती है और रिजल्ट से कुछ ही दिन पहले अतुल प्रसाद जी के द्वारा कहा जाता है कि अब भाषा की अहर्ता ख़त्म कर दी गई है। तो यह एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट होता है बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए और कट ऑफ हाई करने के लिए। तो मेरे समझ से यह 3 मूलभूत प्रमुख कारण हैं। लेकिन सर, जिस प्रकार से बीपीएससी मतलब बीपीएससी को जिस प्रकार से या तो कहिए सरकार और या तो कहिए जो प्रशासन में लोग बैठे हैं, वो जिस प्रकार से मजाक बना रहा है, क्या इस बीपीएससी को जो वास्तव में ऐसा मजाक बनना चाहिए था क्या? देखिए, पूर्व में जो विश्वसनीयता बीपीएससी के प्रति लोगों में था, शायद इन रिजल्ट के बाद उस विश्वसनीयता में बहुत कमी आई है। लोग अब विश्वास नहीं कर सकते हैं कि बीपीएससी जो कहती है वही करती है। जैसा कि आपने देखा कि प्रत्येक दिन 1, 2, 4, 10, 20 कई लेटर एक दिन में जारी करते हैं। अब बच्चे तो कंफ्यूज हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि सेंटर पर जा कर के लोगों को पता चलता है कि अब परीक्षा 2-2.5 घंटे लेट हो गई है ना। तो इसका मतलब तो ये हो रहा है कि विद्यार्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर जाते समय भी मोबाइल को देखना पड़ेगा कि कहीं अतुल सर कोई ट्वीट तो नहीं कर दिए। तो ये बड़ी हास्यास्पद विषय है और एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो बच्चों में एक कंसंट्रेशन था एग्ज़ाम के प्रति, उस तरह से वो परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो यह बीपीएससी के लिए भी अच्छा नहीं है, उसके विश्वसनीयता के लिए भी ठीक नहीं है और बच्चों के भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है। चलिए, आप पक्का एक जो है हम राय ले लेते हैं कि इस बिहार में जो है नेता को सोचना चाहिए कि नहीं, इस पे सोचना चाहिए? ये बहुत ही गंभीर मसलन आप कहे हैं। तो हम तो कहते रहते हैं क्लास में कि एक बहुत बड़ा विद्वान कहा है कि जिस देश में जनता ही पार्टी बना ले, उस देश का कभी कल्याण नहीं होगा। अभी इसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं, एक बार उधर भी कैमरा आप दिखा दीजिए। इस सारे लोग जो है ना, ये सभी लोगों में किसी न किसी पार्टी के चहेते लोग होंगे। इसमें कई लोग जो जेडीयू के चहेते हैं, कई लोग जो आरजेडी के चहेते हैं, कई लोग जो बीजेपी के चहेते हैं। अब बात ये है ना कि आप जब 5 साल पर डेमोक्रेसी में आपको ये व्यवस्था है कि आप चाहें तो सरकार को बदल सकते हैं, अपनी रुचि के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से सरकार को ला सकते हैं। लेकिन ये सारा श्रेय पब्लिक को ही जाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले से एक कहा जाता है ना कि फ्यूज निकाल लेना। तो लोगों के माइंड में वही बात हो गया है। वह जिस पार्टी के चहेते हैं उसके साथ कुछ भी हो जाए वो उसी पार्टी को वोट करेंगे। इससे तो हमारा देश और सिस्टम जो है सर बिल्कुल ख़राब होता जा रहा है, जो कि हालत बनी हुई है इस समय। इसी का गलत फ़ायदा उठा करके मेरे समझ से नेता लोग केवल अपना हिसाब से काम करते हैं। आपको किसने बनाया? पब्लिक बनाया। किस लिए बनाया? तो पब्लिक को जो सुख सुविधा है वह देने के लिए बनाया। आप कोई भी कानून बनाते हैं तो पब्लिक के पक्ष में होना चाहिए, पर यह कैसी विडंबना है कि जो कानून आप पब्लिक के लिए बनाते हैं वह कानून पब्लिक को सूट नहीं कर रहा है, उसके विरोध में बनता जा रहा है। तो इस पर सोचना चाहिए और हम इसका श्रेय ड्यू टू पब्लिक पर ही देते हैं। जब चुनाव होता है ना हमारे यहाँ, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा हो, पंचायती राज का चुनाव हो या फिर विधानसभा हो, लोकसभा हो, हमको लगता है कि कुछ नेता ये समझते हैं कि काम करने से नहीं कुछ होगा। जो इलेक्शन की आखिरी रात है ना, उसमें 500,000 रुपया और 1-2 बोतल नेपाली शराब देने मात्र से ही उनका काम हो जाता है। तो फिर आप इस स्थिति में यह सोच भी नहीं सकते हैं कि आपकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, खास करके हम शिक्षा पर ही आज बात कर रहे हैं, तो वह आपके अनुरूप हो।
चलिए, बहुत बड़ा सवाल और बहुत बड़ा मैसेज है सर के द्वारा कि जिस प्रकार से जो है शिक्षण संस्थान में अभी बैठे हैं और इन लोगों के लिए जिस प्रकार से मजाक बना हुआ है सिस्टम और जो भी लॉजिक चीज़ें हैं सरकार का, तो उसमें अब इन लोगों से भी पूछ लेते हैं क्योंकि ये लोग भी कोई बच्चा नहीं है, जिम्मेदारी पर्सन है। अब इनसे जानते हैं कि क्या वास्तव में इस बार जो है आप वोट किसको करेंगे, क्या वास्तव में आप जो पढ़ने के लिए आए हैं जिस स्ट्रेटजी के लिए, क्या वास्तव में सरकार आपके लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही है। सबसे पहले हम इनसे पूछेंगे, क्या नाम है आपका? चांदनी कुमारी। चांदनी जी, क्या लगता है ये कि बीपीएससी जो है, जैसे कहते हैं ना गांव घर में, जो कि चूहा बिल्ली का खेल खेल रहा है, तो क्या सही में आप लोगों के साथ वो खेल खेल रहा है क्या, चूहा बिल्ली का बीपीएससी? हाँ, खेला जाता है। जा रहा है ना? यस सर। क्या आपको क्या नाम है आपका? प्रियदर्शनी भारती। प्रियदर्शनी, कब से आप तैयारी कर रहे हैं? इसी साल से। इसी साल से? जी। मतलब डर वर लगता है कि नहीं? नहीं लगता है। मतलब लेटर जो रात में भी भेज देते हैं ये अतुल प्रसाद जी, मतलब उससे डर नहीं लगता है? थोड़ा मोड़ा। अच्छा, तो मम्मी को जाके वोट किसको बोलिएगा देने के लिए? इस बार किसको वोट दीजिएगा? मैं तो देती नहीं हूँ, मम्मी का मर्जी। मम्मी तो मम्मी को तो समझा सकते हैं ना कि तेरी बेटी का भविष्य खराब कर दिया ये नेता है, किसको बोलिएगा बताइए? देखिए, आपको देख रहा है लोग। हाँ, आप पॉइंट व्यू रख सकते हैं, क्या पता आपकी तरह जो बहुत सारी मम्मी बात मान ले और सीधा नोटा दबा दे। जरूरी है कि नहीं नोटा दबाने का, बताइए तो? हाँ, ये बोलना नहीं चाहती है। चलिए, धन्यवाद। क्या आपका क्या नाम है? मनीषा कुमारी। मनीषा जी, जरूरी है कि नेता को चेंज करने का, जो सर बोले हैं सही में वास्तव में आप लोग पे जिम्मेदारी है कि नहीं है? जी है ना? कस के बोलिए ना। जी। जब इतना कम कस के बोलिएगा तब तो ठीक है, फिर एक लेटर भेज देगा अतुल प्रसाद, फिर क्या करिएगा? किनसे कौन बोलेंगे? अच्छा, ये बोलेंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? जी, कोमल कुमारी। कोमल जी, थोड़ा सा जो है ना आप खुल के राय दीजिए क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट जो है आपको सुन रहा है और आपकी तकलीफ जो है ना, जो सर की तकलीफ, आपकी तकलीफ जो है, हम चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे। और बहुत सारे लोग जो है, जो आने वाला है 24 जो कि टन 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 मारेगा, तो वहाँ जाके सिर्फ नोटा दबना चाहिए जो स्थिति है। क्या कहना चाहेंगे ये जो पूरा रवैया जो है बीपीएससी का उस पर? जी, इस रवैया पे तो यही बोल सकते हैं कि सरकार हम लोग के भविष्य के साथ खेल रहे हैं कि आज अतुल प्रसाद ये देते हैं कि बोले हम लोग के लैंग्वेज के बारे में कि इंग्लिश हिंदी को हटा दिए हैं लैंग्वेज। तो हमारा तो क्या कहते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है। अगर वही नहीं रहेगा, अगर लैंग्वेज को ही हटा दिया जाएगा तो हम लोग पढ़ेंगे क्या? हिंदी तो हर विषय के लिए ज़रूरी है ना। अगर हम भारतीय हैं और भारतीय में हम लोग का मातृभाषा ही हिंदी है, तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग लैंग्वेज का मान्यता ही ख़त्म कर दिए हैं। उसमें एक तो था कि पासिंग था, पहले तो उसका अलग से एग्ज़ाम था, फिर हुआ कि एक ही साथ लेंगे, तो उसमें 9 नंबर का था कि लैंग्वेज मिला के 9 नंबर देंगे। अब वो भी नहीं रहा, तो हमको लगता है कि लैंग्वेज हटाने की वजह से भी कट ऑफ हाई गया है। हाँ, क्योंकि लैंग्वेज था कि उसमें भी कुछ छटता बच्चा कि चलो भाई उतना नहीं आया, तो लैंग्वेज हटने की वजह से भी कट ऑफ आई है। तो मेरे ख्याल से उर्दू रख देना चाहिए। अतुल प्रसाद जो है ना, उसको उर्दू बनाना चाहते हैं, हमारी मातृभाषा को। इल्ज़ाम है ये, मैं अपने चैनल पे बोल रहा हूँ, ये आप पे इल्ज़ाम है। ये इल्ज़ाम है। हाँ, मतलब माइंड में तो कभी मैं रात में सोच रहा था ये अतुल प्रसाद मुस्लिम है, लगता है ये हिंदी को खत्म कर देगा, उर्दू लाएगा, ऐसा माइंड में आया। ऐसा मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं आया, लेकिन ये नहीं करना चाहिए था, लैंग्वेज नहीं हटाना चाहिए था, उसको रखना चाहिए था। लास्ट हम अभी खुटौना में गए थे तो काफ़ी सारी लड़कियां थी, बोला सर इस साल भी शादी नहीं होगा, क्या कह सकते हैं? इस पे तो हम कुछ नहीं कह सकते। हमारे देश की जो बेटी है, घर से निकली थी पढ़ाई के लिए, मतलब कुछ मजबूती दिखाई थी, लेकिन उसके साथ भी जैसे जो है वॉलीबॉल की तरह खेल रहे हैं, मजाक बना दिया है। मजाक तो बना दिया हम लोग के भविष्य का कि पिछली बार कुछ कट ऑफ देते, इस बार मतलब कि जो ओरिजिनल बीपीएससी है, हमको लगता है उसका भी उतना कट ऑफ नहीं होगा जितना इसका ये कट ऑफ है। ये डुप्लीकेट है इसका मतलब? नहीं, डुप्लीकेट नहीं है, एक होता है बीपीएससी, तो ये तो अब पहले तो ये था नहीं टीचर में बीपीएससी, अब ये बीपीएससी टीचर आया, तो उसमें हमको लगता है कि वो जो बीपीएससी जो पहले जो चलता था वो ओरिजिनल, तो उससे भी ज़्यादा इसका हाई कट ऑफ हमको लगता है कि अब वो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इतना कट ऑफ तो उसका भी नहीं है, अभी जो गया है कट ऑफ पिछली बार बीपीएससी का, तो हमको लगता है उसका भी इतना कट ऑफ नहीं है जितना हम सुने हैं। या उर्दू में 91 कट ऑफ गया है, ये क्या बात हुई? इतना लैंग्वेज में इतना कट ऑफ तो हम सुने। यहाँ के पाठक है जो अपने हस्बैंड और वाइफ और बच्चे से अलग रहते हैं मैडम, तो कुछ नया सोचते हैं बिहार के लिए। वो नया सोचते होंगे, वो खुद के लिए सोचे, बच्चों के भविष्य
भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे, बस मैं यही बोलना चाहूँगी। अच्छा, पॉलिटिकल में मैं आपका राय लेना चाहूँगा, तो क्या आप जो है बोलेंगे लोगों को कि वोट देने के लिए? घर में मम्मी को किसको बोलिएगा वोट देने के लिए? देखिए, वोट तो लोग अपने ही समझ से देंगे कि जो सही लगे, लेकिन आपके पापा बीजेपी में है क्या? नहीं, मेरे पापा बीजेपी में नहीं है। बोल दीजिए। मेरे पापा आरजेडी को ही वोट करते हैं, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी है। तो इस बार क्या करना है, मतलब बंद कर दीजिएगा रूम में, देखा आ जाएगा जो होगा होगा। वोट नहीं देना है इस बार, हम ये अपील करने आए हैं। हाँ, नहीं, वोट तो वो अधिकार है, वो तो देना है, लेकिन उसी को चुने जो सही हो, आपके भविष्य के लिए सही हो, उसी को वोट दे। वोट तो इस बार यूपी वाला आके देगा और विधायक बनाएगा। हाँ, ये सही बोले। हाँ, ये सही है। तो देखिए, हम भी जो है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं। हम लोग इस बात पे एग्री हैं कि इस बार हम अपने ढंग से वोट करेंगे और हमारे लोग अपने ढंग से आपको चुनेंगे। और जिस प्रकार से आप जो है रात और दिन हो, पता नहीं कब क्या कौन सा लेटर बम फोड़ते हैं, तो ये बहुत अच्छा नहीं है। और जिस प्रकार से जो है बीपीएससी 2.0 का जो प्रदर्शन है, तो लगता है कि स्टूडेंट का जो हौसला और हिम्मत जो है वो टूटा है। मैं चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि जिस प्रकार से बच्चों की जो पीड़ा है उसको समझे अतुल प्रसाद जी, और कहीं ना कहीं आप एक फिक्स लाइन टारगेट, कोई एक पॉइंट क्लियर करिए कि हम इतना पे कटअप लेंगे तो लेंगे, इससे हम ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। नहीं तो कई बार आपका ऐसा भी हुआ है कि दोहरा के रिजल्ट आया है, ये भी जो है आश्चर्यजनक है बीपीएससी में। तो बने रहिएगा संपूर्ण भारत न्यूज़ चैनल के साथ। हम लोग इसी तरह जो है रिजल्ट पे जो है फीडबैक ले रहे हैं और लोगों तक अपनी राय और आपकी बात इसलिए पहुंचा रहे हैं कि आने वाले समय में आपका चुनाव भी अच्छा हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।